देखिए भैया, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में चीजें अच्छे से प्रॉपर्ली अरेंज ही नहीं हो पाती हैं। कभी चीजें इधर रखी होती हैं, कभी चीजें उधर रखी होती हैं, और इसी कारण हमारा घर बहुत ज्यादा बिखरा बिखरा, कोजी और पीसफुल नहीं लगता है। और इसी कारण हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है, वास्तु खराब हो रखा होता है, और इसी कारण हमारे घर में स्ट्रेस, टेंशन एंड तरह तरह की चीजें बढ़ती रहती हैं। तो भैया, माई सेल्फ प्रिंस फ्रॉम मेक वास्तु, और इसी कारण 9 ऐसे सिंपल वास्तु टिप्स के बारे में देखेंगे, जिसको यूज करने के बाद हमारे घर के वास्तु एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट टिप, घर की मेन एंट्रेंस को हमें हमेशा क्लीन और पॉजिटिव रखना है। घर की एंट्रेंस पूरे घर के सबसे पावरफुल हिस्सा होता है, क्योंकि हमारे साथ साथ घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी इसी के थ्रू एंटर होती है। अगर आपने अपने घर के एंट्रेंस के सामने सामान फैला रखा है, जूते इधर उधर बिखरा रखे हैं, डस्टबिन वहाँ पे प्लेस कर रखा है, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एंटर कर सकती है। सेकंड है, लिविंग रूम में हमेशा लाइट कलर को ही यूज करना है। लिविंग रूम वो एक जगह होती है जहाँ पर हम फैमिली और गेस्ट के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए इस रूम का कलर सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिविंग रूम के लिए स्मूथ और सूदिंग शेड्स जैसे कि क्रीम, बैगी, ऑफ व्हाइट या फिर पेस्टल ग्रीन कलर सबसे बेस्ट होते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर हम अपने लिविंग रूम के लिए डार्क कलर को यूज करते हैं जैसे कि ब्लैक या फिर डीप ग्रे, तो ये हमारे लिविंग रूम को बहुत ज्यादा हैवी बना देता है, इसलिए इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। थर्ड टिप है, फर्नीचर को सही जगह से प्लेस कर दें। फर्नीचर जैसे कि सोफा, अलमारी, स्टोरेज यूनिट, इन फर्नीचर को हमें हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही रखना है। ये डायरेक्शन स्टेबिलिटी और सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये हमारे घर में एक स्टेबिलिटी और सपोर्ट बनाकर भी रखता है। बट अगर आप अपने फर्नीचर को गलत जगह में प्लेस कर देंगे तो इससे आपके घर में अस्थिरता आती है और शांति भी नहीं रह पाती। और टिप है, मिरर को थॉटफुल तरीके से ही यूज करें। देखिए भैया, मिरर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वास्तु में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, बिकॉज ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम इसको कभी भी बेड के सामने न लगाएं, बिकॉज इससे हमारी स्लीप बिगड़ जाती है और हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है। बट अगर हम इसको लिविंग रूम या फिर डाइनिंग एरिया में इसको लगाते हैं तो इससे हमारा रूम बहुत ज्यादा स्टाइलिश और विजुअली बड़ा नजर आता है। फिफ्थ टिप है, इंडोर प्लांट्स को लगाएं। प्लांट से पेड़ पौधे ही नहीं होते हैं, ये हमारे घर में फ्रेशनेस, सुख, शांति इन सभी को भी लेकर आते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे घर के लिए मनी प्लांट, बैम्बो और तुलसी जैसे प्लांट सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं, और इन्हें नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें इसको लगाना चाहिए। ये डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से शुभ मानी जाती है। प्लांट हमारे घर के एनवायरनमेंट को फ्रेश और ऑक्सीजन रिच बनाता है, और इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। सिक्स टिप है, बेडरूम को हमेशा सिंपल रखें। बेडरूम एक वो जगह होती है जहाँ हम अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं, हम आराम से रिलैक्स करते हैं, इसलिए उसको सिंपल और मिनिमल होना ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। ज्यादा उसको फैला कर नहीं रखना है, ज्यादा फर्नीचर को यूज नहीं करना है, सिंपल ही रखना है। एंड वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो हमारे बेडरूम में सॉफ्ट और ब्राइट कलर ही बेस्ट रहते हैं, और हमें अपने बेड को हमेशा साउथ या फिर इस डायरेक्शन में ही प्लेस करना है। सेवन टिप है, किचन कलर्स और क्लीननेस। हमारे घर का किचन फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमारे दिन की शुरुआत होती है, इसलिए इस रूम का कलर का बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वास्तु के हिसाब से देखिए तो रेड, ऑरेंज और येलो कलर हमारे किचन की पॉजिटिव एनर्जी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ए टिप है, डाइनिंग एरिया को हमेशा ऑर्गेनाइज रखें। देखिए भैया, डाइनिंग एरिया एक ऐसा प्लेस है जो कि हमारी फैमिली बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पे बैठ के हम अपने पूरे घर के साथ बातें करते हैं, प्यार बांटते हैं, बातें करते हैं, अपने पूरे दिन की बातें बताते हैं, इसलिए इसको वास्तु के हिसाब से बेस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। वास्तु के हिसाब से डाइनिंग एरिया हमेशा वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, और सबसे जरूरी चीज है कि डाइनिंग एरिया में क्लटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज तरीके से वो होना चाहिए, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी। और कभी भी डैमेज चेयर या फिर ब्रोकन टेबल को हमें वहाँ पे प्लेस नहीं करना है। एंड लास्ट है, ब्रोकन और अनयूज्ड आइटम्स को हमें रिमूव कर देना है। जो चीजें टूट गई हैं और जो जरूरी की चीज नहीं है उनको सजा कर या अपने घर में प्लेस नहीं करना है, उनको हटा देना है। टूटे हुए सामान से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। वास्तु के हिसाब से हमें कभी भी टूटे सामान को तो रखना ही नहीं है, और खासकर हमें साउथ या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी इन चीजों को प्लेस नहीं करना है। इससे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो खराब हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा आती है। तो भैया, आप कैसे अपने घर को वास्तु के हिसाब से डेकोरेट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आज हम